खबर 24 फास्ट न्यूज। जैसे कि हमारी इस समय उपस्थिति देख सकते हैं सुरियाओं में आदर्श नर्सिंग होम के संस्थापक डॉक्टर सुजीत कुमार बिंद, श्रीमती शांति देवी बिंद, इंटर कॉलेज कनकपुर के प्रबंधक। क्योंकि लगातार इस समय चुनाव की जो तैयारियां थी, धीरे धीरे तमाम ऐसी समस्या देखने को 15 अप्रैल तक सूची जारी होगा, उसके अनुसार ही चुनाव निश्चित होगा। और कुछ दिन बचे हैं, 4 तारीख को होलिका है और लगातार लोगों के बीच में देखा जाता है होलिका जिस प्रकार से मनाना चाहिए भाईचारे के साथ, उसी आधार से लोग मनाएं। और हमारे साथ में सर जुड़ चुके हैं, हम इनसे बातचीत करने के लिए कुछ मिलते हैं मुद्दाओं पे। सर, क्या होगा इस बार चुनाव को लेकर अपने क्षेत्रवासी और अपने इस वार्ड नंबर 11 को लेकर लोगों से क्या संदेश देंगे? सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को भी मैं स्वागत करता हूं और इस चैनल को देख रहे सभी साथियों को भी मैं होली की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, होली एक हमारे हिंदू राष्ट्र का एक मुख्य त्यौहार है और होली पे एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से सद्भाव से मिलना और गले मिलना और रंग लगाना एक हमारी परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। तो हम होली पे ये कहेंगे कि अपने साथियों से, अपने क्षेत्रवासियों से कि होली पे एक सद्भाव की तरह से होली खेलें, केमिकल युक्त रंग से बचें, कीचड़ मिट्टी जो डालते हैं शरीर पे वो हानिकारक होता है। और लोग, सबसे बड़ी चीज़ है होली के त्यौहार पे जो नशा करते हैं, उन बंधुओं को, उन साथियों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि होली के त्यौहार पे नशा का उपयोग न करें, क्योंकि नशा करने से अनावश्यक होली के बहाने रंग गलत यूज करना और मतलब सर में डाल देना, तमाम लोगों को परेशानी होती, बीपी बढ़ता है, चक्कर आता है, उल्टी होती है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि होली के त्यौहार पे एक होली के ढंग से मतलब गले मिले और जो छोटे बड़े हैं उनको प्यार आशीर्वाद दे, यही कहना चाहूँगा। सर, देखा जाए हिंदू का मेन पर्व होली ही माना जाता है, उसमें तमाम ऐसे देखा जाता है जैसे लोग नशा का सेवन करते हैं, शराब पे भी जाते हैं, मांसाहारी। उस दिन जो पर्व होता है उनके लिए क्या अच्छा होना चाहिए और क्या खाना चाहिए, किस आधार से रहना चाहिए सर, इसके लिए कुछ? होली के त्यौहार दिन देखिए, हमारे त्यौहार परंपरा के अनुसार होली के दिन गुझिया बनती है, पूड़ी पकवान मिठाई, जिसको जो सामर्थ्य है, मतलब अपने अनुसार जिसके पास जो अटता है उस हिसाब से अच्छा से अच्छा खाने पीने में बनाते हैं और लोग दरवाजे पे आते हैं। गुझिया, हम जानते हैं कि हम लोगों के समय में से आज भी गुझिया का ज़्यादा प्रचलन चलता है कि लोग आते हैं तो लोग गुझिया खिलाया जाता है, गले मिलते हैं, चंदन लगाते हैं। तो ये तो भाई देखिए अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार है कि जो भी जिसको हो सके पूड़ी सब्जी मिठाई ये सब खाते खिलाते हैं लोगों को, सद्भाव में आव भगत में गुजिया खिलाते हैं, ये चीज़ होता है। सर, क्या लगता है पहले के जो होलिका होती थी या जो 5 साल 10 साल अगर बैठ जाएंगे, उससे अब में जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग रंग बिरंग खेलते हैं या एक दूसरे से देखा जाता है, पहले की अब अपेक्षा में कितना अंतर देखने को मिला है? हमने देखा है हम लोगों के समय में आवाज़ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, इसलिए कि जिसे लोगों को एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, लोगों में नॉलेज आ रहा है, तो गलत चीज़ों का यूज नहीं करते। पहले तो कीचड़ उचड़ फेंकते थे, रास्ते में चलने पे रंग के अलावा कीचड़ फेंक देते थे, कीचड़ में लपेट देते थे। ये सारी चीज़ें अब काफ़ी सुधार हुई, लेकिन फिर भी गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मतलब अनएजुकेटेड कह लीजिए या शिक्षा कह लीजिए, आज भी उनके अंदर ये है कि कचरा फेंकना, मिट्टी फेंकना, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब काफ़ी सुधार हुआ है, जहाँ तक अब आज के समय में ये सारी चीज़ें नहीं रही, बहुत ही कम लोगों द्वारा इस तरीके का यूज होता है कीचड़ मिट्टी का।
सर, यह देखा जाता है यूपी बोर्ड में लगातार एग्जाम होने के बाद जो यूपी बोर्ड में उज्जवल भविष्य में छात्र छात्राएं एग्जाम दिए हैं, उनके लिए आने वाले इस रिजल्ट में उनके लिए क्या अपने कॉलेज में या जो आपके सेंटर पर आए हुए सभी छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपी बोर्ड का जो भी बच्चे हाई स्कूल और इंटर का परीक्षा दे रहे हैं, हम तो उन सभी बच्चों को होली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं के साथ ये कहना चाहेंगे कि बच्चे अपने मन से जो अपने नाले से लिखते हैं वो उनको हमेशा सदैव आगे बढ़ाता रहेगा। और अब वैसे भी सरकार की व्यवस्था, हमारी प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त इतनी है कि परीक्षा नकल विहीन परीक्षा करा रही है। चूँकि हर विद्यालय में जो जहाँ भी परीक्षा सेंटर बनाया गया है, कैमरे की व्यवस्था है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, इसलिए नकल तो बहुत ही कम हो गया है, न के बराबर हो गया है। अब कुछ बच्चे हैं इधर उधर ताक झाक करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन आज के समय में यूपी बोर्ड की जो भी परीक्षाएं हो रही, नकल विहीन परीक्षा हो रही। अब बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिख रहे हैं, जागरूक बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो परीक्षा दे रहे हैं। बड़ा हमने 1-2 दिन जाके देखा है, बाहर के बच्चे बड़े खुश लग रहे हैं। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ सर, पेपर अच्छा हुआ है, मुझे आता भी था और मैं पास होऊंगा, अच्छे नंबर से पास होऊंगा। तो जाते जाते बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए और उनको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। रिजल्ट आए उनका अच्छा हो और आगे अगले क्लास में प्रवेश लें, और उसके साथ साथ जो भी जिनको तैयारी करना हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे सिविल फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड हो, उनको हमारी तरफ से बधाई है, अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन करें। सर, क्या लगता है पहले जो एग्जाम होते थे, प्लस पॉइंट था कि पहले आपने यूपी बोर्ड के द्वारा 180 नंबर दिया जाता था। पहले जो 5 साल 10 साल जो पहले था, इसमें यह अंतर देखने को नहीं मिल रहा था। अभी पेपर में भी अंतर, पहले एक विषय को 2 बार पेपर देना होता था, फर्स्ट और सेकेंड में। तो क्या लगता था पहले में टफ था कि हमने क्या देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, पहले होता था एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होता था और उसमें 2 पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत रहता था, लेंदी क्वेश्चन होता था, जो कि लिखना होता था, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होता था, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होता था। लेकिन अब मतलब सरकार ने या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी व्यवस्था है, जो हमारे अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने पेपर को इस तरीके से बनाया है कि जो बच्चे पढ़ें उनको माइंड में आए। और ऐसा नहीं है जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जैसे पढ़े तो उनको आ तो रहा है, लेकिन उनका लिखने का जो है अभ्यास नहीं है, तो बड़े क्वेश्चन को नहीं लिख पाते। लेकिन सरकार ने जो है, शिक्षा विभाग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले कर दिया है, कुछ नंबरों का ऑब्जेक्टिव, जैसे 20 या 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बच्चा उसको पढ़ा तो एक लाइन का क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाता है, इसका ये होगा, यस या नो, या उसमें आप ऑप्शन दिया रहा था, तुरंत उसको आ जाता है हाँ ये क्वेश्चन। इसमें अधिक से अधिक बच्चों का मेंटली डेवलपमेंट होता है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मेंटली डेवलप होता है, अच्छा नंबर भी पाते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है और लगभग पास होने तक के लिए उनको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। और बाकी जो और क्वेश्चन है उनको अपना जो भी जिनको आता है वो लिखे। और एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके साथ साथ बच्चों को जो है, जो एग्जामिनर आते हैं वो 20 या कुछ नंबर का आइडिया नहीं है, कुछ नंबर उनको स्कूल से मिलता है। स्कूल के एग्जामिनर जो है वाइवा लेते हैं, वाइवा में देते हैं। तो अब सरकार ने, शिक्षा विभाग ने परीक्षा को एक सरलतम तरीके से बना दिया है कि बच्चे कोई भी फेल नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि थोड़ा भी पढ़े हैं तो बच्चे उसको समझ सकेंगे, पेपर कर सकेंगे। और पहले ऐसा था कि यदि बच्चे अच्छे नहीं है या पढ़ाई उनकी स्लो है तो मान के चलिए वो 30% भी नहीं कर पाते थे। लेकिन आज का बच्चा यदि रेगुलर पढ़ा है और क्लास लिया है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कर लेता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से उसका जो है IQ भी डेवलप होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए बनाया ही गया है कि उसका तुरंत आंसर पकड़ में आ जाए। सर, यह एक चीज है, SIR को लेकर जो चुनावी संघर्ष आपने लगातार वार्ड नंबर 11 में निरंतर बैनर तले और जमीनी लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, समाज में विकास, शिक्षा तमाम ऐसे लाना चाहते हैं। अभी चुनाव आयोग के द्वारा जो यह जारी हुआ है 15 अप्रैल तक, तो इसको लेकर
होली को लेकर क्या लगता है, आप जन संपर्क करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, ये तो अब यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो अपने काम के साथ साथ समय निकालते हैं हम लोग। थोड़ा समाज के लिए समय नहीं निकालेंगे तो फिर समाज के हित की बात करना बेकार है। तो इस काम के साथ साथ तो समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं, शिक्षा से लेकर के और सारी चीज़ें, कैंप वगैरह लगता है या जनरल परीक्षाएं होती, प्रतियोगी परीक्षाएं होती, बच्चों को मोटिवेशन को लेकर के हम लोग हर जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं और बच्चों को, गार्जियन को जो है उनको बताया जाता है और शिक्षा के बारे में जानकारी भी दी जाती है। सभी लोगों को ये कि अपने बच्चे को पढ़ाएं। सब कुछ मेन चीज़ है, पढ़ाई है, शिक्षा है। यदि शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब शिक्षा का मेन उद्देश्य ये भी नहीं है कि नौकरी करना। शिक्षा का अर्थ ये है कि यदि आपके पास एजुकेशन है और मजबूती से एजुकेशन आपके पास है तो देखिए, आप चाहे नौकरी करें चाहे रोजगार करें, हर जगह आप सफल होंगे। तो शिक्षा देखिए बहुत ही कीमती चीज़ है, अमूल्य चीज़ है। आपका ये ऐसी चीज़ है कि आपका न कोई ले सकता है, न घटा बढ़ा सकता है, न बढ़ा सकता है। उसमें आपका जितना इंटरेस्ट होगा उतना आप आगे बढ़ेंगे। सर, यह एक चीज़ है जैसे ये मौसम परिवर्तन भी, तमाम ऐसे ग्रामीण एरिया के लोग हैं सर्दी जुकाम बुखार से वंचित है, इसके साथ कई समस्या लेके चलना, हर घर में लोग बीमार हैं, इसके बचाव के लिए सर क्या करना चाहिए? जैसे सबसे बड़ी चीज़ है, अब हर सारी चीज़ों को आपको बचा के चलना है। देखिए, दूषित पानी से बचे। हाँ, जो दूषित पानी का मतलब है कि जो पहले वाले जो नल वगैरह लगते थे बहुत कम ऊपर से थे, तो पानी फिल्टर कम होता था, छना हुआ पानी कम रहता था, तो वो दूषित पानी होता था। और तमाम जो जगह जगह पे लोग गड्ढा वड्ढा खोद के छोड़ देते पानी इकट्ठा, तो उससे मच्छर पैदा होते हैं, उससे बीमारी होती है। तो सावधानियाँ ये है कि अपने घर के क्षेत्र के आसपास चारों तरफ साफ सुथरा रखें और पेड़ पौधों का अधिक से अधिक आप लगाइए, उनको सींचिए, वो बड़े मतलब हरे भरे रहें। और जो भी आप खा पी रहे हैं नियम संयम से खाएं पिए, जो आप खाएं वो पचे, तो वो बीमारी से एक दूर होने का तरीका है। तो सबसे बड़ी चीज़ है नियम संयम आप समय से करिए तो बीमारी से दूर रहे। बाकी उसके बाद जो भी आपका क्षेत्र है, वातावरण है, आपके घर के आसपास गंदगी, कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो, गंदा पानी इकट्ठा ना हो, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। देख रहे हैं जिस प्रकार से लगातार चुनाव को तैयारी वार्ड नंबर 11 को लेकर, क्योंकि SIR में होने वाली समस्या से तमाम ऐसे समस्या है, इसके लिए चुनाव आयोग ने 15 अप्रैल तक टाला है। फिलहाल निश्चित समय आने पर आप लोगों को जानकारी मिलेगा। वार्ड नंबर 11 के भावी प्रत्याशी लगातार जमीनी लड़ाई लेकर सुख दुख में और हर जगहों पे मुख्य अतिथि के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि निरंतर इनका प्रयास रहता है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर फोकस रहता है। आप लोग जानते भी हैं लगातार और काफ़ी संघर्ष के साथ यह मुकाम, इनके 2 बेटे इस समय MBBS के एक फाइनल ईयर में हैं, अभी तैयारी। और देखा जा रहा है घर में पिताजी से लेकर भाई तक सभी शिक्षित है, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आप लोग निरंतर शिक्षा पर फोकस करेंगे। जैसे सर ने बताया कि आप लोग शिक्षा लेकर, कोई जरूरी नहीं है कि आप रोजगार करेंगे या नौकरी करेंगे। प्लस पॉइंट होता है शिक्षा आपका कोई बांट नहीं सकता, कहीं भी रहेंगे आप सफल होंगे। खबर 24 फास्ट न्यूज, संवाददाता मोहन, कैमरामैन तरुण।